हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीडीपी क्या रहती है। हमने काफ़ी बार सुना है कि इस साल में इंडिया की जीडीपी घट गई या फिर बढ़ गई। तो एक्चुअल में जीडीपी का हमारे लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अगर हमें नॉर्मली क्या पता है कि जीडीपी क्या होती है, अगर हमें कोई भी पूछता है जीडीपी क्या होती है तो हम उसको बता देते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यही अपने को पता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदी में पता हो तो सकल घरेलू उत्पादन इसको कहते हैं, लेकिन उसके आगे हमें नहीं पता है। हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इस साल जो इंडिया की जीडीपी है 2020 में फर्स्ट क्वार्टर में वो रही थी -23.9% थी। ठीक है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो हम सब बस इतना ही पढ़ता है, हम ये नहीं देखते कि इस जीडीपी का हमारे लाइफ के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये एग्जाम भी नहीं पूछता है। लेकिन एज अ एक सिटीजन होने के नाते, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आनी ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछते। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते तो एग्जाम में उस टाइम ये ज़रूर पूछते हैं। तो उस टाइम आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इस वीडियो में अपन वही देखने जा रही है। देखिए, टोटल 4 टर्म होती है। एक तो होता है जीडीपी, ठीक है, दूसरा आता है जीएनपी, तीसरा आता है एनडीपी और चौथा आता है एनएनपी। देखिए, जीडीपी और जीएनपी ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन एनडीपी और एनएनपी ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं करती है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करती है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरे जीडीपी रिलेटेड जितने भी डाउट है पूरे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है। तो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ओवरव्यू दिखा, तो अभी हम देखेंगे एक्चुअल में जीडीपी क्या होती है, उसके कैलकुलेट कैसे किया जाता है और उसके जो परिणाम हुए लाइफ के ऊपर कैसे पड़ते हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में जीडीपी की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होती है कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहती है। देखिए, किसी भी देश की दो सीमाएं होती है, एक तो भौगोलिक सीमा, दूसरी है राजनीतिक सीमा। ठीक है, भौगोलिक सीमा या फिर राजनीतिक सीमा। देखिए, ये है हमारी भारत की भौगोलिक सीमा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी भारत की क्या है, भौगोलिक सीमा है। लेकिन राजनीतिक सीमा क्या होती है? देखिए, भारत चाइना के साथ ट्रेड करता है, भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता है, भारत अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता है, भारत यहाँ पे म्यांमार के साथ ट्रेड करता है। तो भारत जिन जिन देश के साथ ट्रेड करता है उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि यह है भारत की राजनीतिक सीमा। तो डिफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत एक साल में उत्पादित होने वाले वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्यों को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, अभी इसको और गहराई से समझते हैं कि देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को, अभी वस्तु, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये का मोबाइल लिया, तो आपने उसके अंतिम मूल्य, आपने उस मोबाइल की अंतिम मूल्य को भुगतान किया है, मतलब 10,000 रुपये पूरे दिए मोबाइल के। उस 10,000 के मोबाइल में आपको उसका कैमरा भी मिल रहा है, उसका चार्जर भी मिल रहा है, उसकी स्क्रीन भी मिल रही है। तो ये जो अंतिम मूल्य होगा 10,000, ये भारत की जीडीपी में ऐड हो जाएगा, मतलब 10,000 भारत की जीडीपी में आगे होंगे। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज लिया, फ्रिज का जो अंतिम मूल्य होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। जो अंतिम मूल्य रहता है वस्तु का वो क्या होता है, जीडीपी में ऐड होता है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, ठीक है, ये क्या होता है, भारत की जीडीपी में ऐड होता है। उसके बाद में सेवाओं के अंतिम मूल्य को, अभी सेवाएं क्या होती है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ पे पैसे पे किए और आपने सेवा पाई। क्या आपने वहाँ पे खाना खाया, खाना खाया मतलब एक प्रकार की सेवा है। दूसरा एक एग्जांपल है, आप बार्बर शॉप में गए, आपने अपने बाल कटवाए, आपने वहाँ से क्या ली, सेवा। और खाना खाने के लिए और बाल कटवाने के लिए जो भी आपने पे किया है वो सेवाओं के अंतर्गत आता है, और वो जो जितने भी रुपए आपने पे की है वो क्या जाते हैं, जीडीपी के अंदर चले जाते हैं।
तो ऐसे वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। आप वस्तु लिए या फिर कौन सी भी सेवा लिए, तो ये क्या होता है कि हर एक चीज़ भारत की जीडीपी के अंदर चली जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टारगेट कि 5 ट्रिलियन जो क्या है हमें इकोनॉमी बनाना है। अभी अभी हमारी भारत की इकोनॉमी 1 से 2 ट्रिलियन है। मतलब ये सारे चीज़ों का क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी ये जो भी आंकड़ा आता है तो उससे जीडीपी निकाल लेती है। अब ये जो 7% रहता है, 7.5% रहता है, ये उसकी ग्रोथ रहती है। मतलब ये जो टोटल अमाउंट जमा होती है, ये उसकी ग्रोथ को कहते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल शब्दों में जीडीपी। अभी इसका ये तो हो गया, जीडीपी देखा, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है देखा, लेकिन हमारे लाइफ के ऊपर जीडीपी का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो जीडीपी देखिए, सिंपल बात है, अगर जीडीपी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। पहली बात, रोजगार क्या होता है, बढ़ता है। परचेसिंग पावर जो है लोगों की बढ़ती है, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, और तीसरा और सिंपल है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलता है, और गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिला है तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये रहा जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और जीडीपी हमारे लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करती है, सिंपल वर्ड्स में। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।